हाँ नहीं, बट मुझे उन्होंने बोल दिया ना बच्चे, मुझसे कोई पूछेगा आगे जाके पढ़ेगा, मैं बोलूंगा इस बंदे ने बता दिया था ठीक है। अच्छा गाइस, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बच्चे इस क्लास में बैठे, मैं आपको बता दूं बच्चे, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं रहा, मैं एज अ टीचर अप्रोच नहीं पढ़ा रहा, मैं एज अ बच्चा अप्रोच पढ़ा रहा हूं। जो गलतियां आप सोच सकते हो बच्चे, वो सारी बताऊंगा। एज अ स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करते वो बता रहा बच्चे। टीचर का काम वो सारे मेरे टीचर्स करते थे, अब मेरा काम है बच्चों की तरह पढ़ाना। सही है, शुरू करते हैं। गाइस, सिंपल इंटरेस्ट का क्या सीन है? इसका सीन कुछ इस तरह से मेरे बच्चे कि लेट्स सपोज करो मैंने बैंक में क्या डाला, $1000 डाला, इंक खत्म हो गई है, 2 मिनट रुक जाओ, खाली मेरी बात सुना। एक किसको दो, एक किसको दो। मैंने बैंक में $1000 डाले, सही है बच्चे। $1000 का आजकल वैसे आईफोन 14 भी लॉन्च हो गया। खैर, मैंने बैंक में अगर $1000 डाले और बैंक कहता है भाई इंटरेस्ट कितना मिलेगा एमएसएमसी बेटा, 10% मिलेगा, तो पहले महीने कितना मिलेगा इंटरेस्ट बेटा, कितना मिलेगा? 1000 का 10% क्या आता है? 100। क्या आप इस बात से मेरी एग्री करते हो? दूसरे महीने कितना मिलेगा? 100। तीसरे महीने कितना मिलेगा? 100। और इस तरह से हर महीने सेम अमाउंट मिलेगी। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हो? तो बच्चे क्या गेम होगा आपका, एक मिनट रुको, इसके अंदर इंक भर ली। तो 100 का हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। ये किसका कॉन्सेप्ट है बच्चे? सिंपल इंटरेस्ट का। बात समझ आई? ये बात क्लियर होने के बाद मेरे बच्चे आपका क्या सीन आता है? अगर बैंक में आपने 1000 डाले तो एयर 1 में कितना मिलेगा? 100। एयर 2 में कितना मिलेगा? 100। एयर 3 में कितना मिलेगा? 100। और इस तरह से कहानी चलती चली जाएगी। सही। अब कंपाउंड इंटरेस्ट समझाता हूं बच्चे, सुनो। अगर आपने बैंक में 1000 डाले, क्या डाले बच्चे? 1000। पहले महीने कितना इंटरेस्ट मिला बच्चे? 100। तो आपने वो 100 आपके अकाउंट में। अब अगले महीना जब शुरू हो रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में टोटल कितने पैसे? 1100 है। मेरे बैंक अकाउंट में टोटल कितने पैसे पड़ा हुआ है? 1100, राइट बच्चे? और उस पे कितना इंटरेस्ट है मेरे बच्चे? 110। 1100 का 10% कितना आता है मेरा बच्चा? 110। 1100 का 10% इज 100। तो सिंपल इंटरेस्ट में मुझे हर साल एक ही अमाउंट मिल रही थी, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मैंने पहले साल का इंटरेस्ट कमाया वो ऐड हो जाता है और फिर 10% उस पे लगता है। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? पक्का ये चीज तय है बेटा? और फिर गाइस कोई भी मसला है तो बताओ। अगर गेम नहीं समझ आया तो फॉर्मूला से आप क्वेश्चन से समझाता हूं बच्चे, सुनना बहुत ध्यान से। मेरा भाई ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है और मैं आपको इसमें 3 तरह की गलतियां बताऊंगा। मैंने क्या बोला? मुझे पढ़ाने से सिर्फ मतलब नहीं है, एक 16-17 साल का बच्चा किस लेवल तक गलती कर सकता है वो आइडेंटिफाई करना मेरा फर्ज बनता है। तो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। क्या होता है बच्चे? PRT अपॉन 100। P क्या होता है? प्रिंसिपल। आप कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट करा, दैट्स व्हाट प्रिंसिपल। बात समझ आए? और क्या होता है बच्चे? रेट, मुझे जो सूद मिलेगा इसके ऊपर। सॉरी तुम्हें ये बात पढ़ानी पड़ रही बच्चे, बड़ी जिंदगी का पार्ट है। जो इसके ऊपर सूद मिलेगा बच्चे वो कितना होगा, और टाइम कितना वक्त लगेगा बच्चे मेरे पैसे डबल होने में। वो कहते हैं ना 25 दिन में डबल पैसा, वो वाला सीन। ये बात समझ आई बच्चे? तो बच्चे आज पहला सवाल करते क्या बोला? अली इन्वेस्टेड 5000 इन द बैंक। कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अली भाई? 5000। रेट क्या है बॉस? 5। वक्त कितना लग रहा है मेरे दोस्तों? 3। अपॉन क्या होगा बच्चे? 100। यही फॉर्मूला अप्लाई करा, PRT अपॉन 100। यहाँ आया ना? क्या नाम है तुम्हारा मेरे बच्चे? तुम्हारा नाम शिफा है? अच्छा, तुम्हारा? रमीश। सही।
सॉरी यार, तुम्हारा नाम बहुत सारे बच्चे बैठा था याद। मेरे बच्चा 3 इयर्स लिखा हुआ है और अभी मैं एनुअली वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। सही, अभी एनुअली से मंथली पे बात करूँ बेटा 3 साल। हाँ नहीं, हर साल का ये खुद ही ऑटोमेटिकली होगा। हाँ 5%, तो 3 साल का डायरेक्ट आंसर देगा ये फॉर्मूला। इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन पी क्या है, प्रिंसिपल। आर क्या है, रेट। तहा खान जी टाइम क्या है मेरे बच्चे, 3। क्या आप ये बात समझे? तहा बेटा कैन आई कैंसल 0 0, हाँ यार। तहा 50 into 5 क्या आता है, 250। 250 into 3 क्या आता है, 7। बहुत सारे बच्चे यहां तक करने के बाद बहुत खुश हो जाते। बहुत सारे बच्चे यहां तक करने के बाद मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा आंसर आ गया। आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप बच्चे ये करके खुश नहीं होना और आप सवाल को रीड करो। क्या करोगे बच्चे, सवाल को रीड। तो मुझसे सवाल ने अगर बोले सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, 7। बट अगर सवाल कहता है कि मुझे टोटल अमाउंट कितनी वापस मिलेगी, भाई पैसे कितने वापस मिलेंगे 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मुझे मेरा अपना पैसा वापस मिलेगा और एक्स्ट्रा कितना मिलेगा मिस्टर शिफा, 750। टोटल कितनी अमाउंट आ रही है बच्चे, 5750। क्या आपको ये बात समझ आई? तो 2 तरह के सवाल आते। एक सवाल में एग्जामिनर क्या बोलता है, भाई मुझे इंटरेस्ट बता दो, क्या बता दो बच्चे, इंटरेस्ट। बात समझ आई? दूसरे सवाल में क्या बोलता है एग्जामिनर, कहा बेटा टोटल अमाउंट बता, कहा कितना पैसा इन्वेस्ट करा, कहा कितना पैसा इन्वेस्ट करा था बच्चे, 5%। राइट बच्चे, तो मैंने क्या करा, टोटल अमाउंट के लिए इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मिस्टर साहब अभी कर क्या हाल है आपके बच्चे, अनम्यूट करो और मुझसे बात करो बेटा, कैसे मिजाज है आपके? हाँ मिस्टर साद, हाउ आर यू बच्चे? जी सर। सर ठीक, आप सुनाए। तुमने क्लास लेट ज्वाइन करी अपनी गलती की वजह से, बट मुझे फिर भी तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे लिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। मिस्टर साद, मैंने बैंक में अभी सिंपल इंटरेस्ट सिखाना शुरू करा। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला आता है, पीआरटी अपॉन 100। मिस्टर साहब मैंने बैंक में कितना पैसा इन्वेस्ट करा मेरे बच्चे, 5000। क्या आप इस बात से एग्री करते हो बच्चे? जी सर। रेट क्या दिया हुआ है बच्चे, 5%, तो मैंने रेट पर 5 लिख दिया बच्चे, और टाइम 3 साल है 3 लिख दिया अपॉन 100। मेरा आंसर सिंपल इंटरेस्ट का क्या आ गया, 750। इतना गेम समझ आया मिस्टर साहब? जी सर। हाँ मिस्टर साहब, स्टूडेंट्स बहुत जज्बाती हो। सिंपल इंटरेस्ट एक हल्का टॉपिक है, वो एक्साइटमेंट में 750 आंसर लिख देते मेरे बच्चे और छोड़ देते। खुदा का वास्ता है आपसे मेरे बच्चों, आप बेटा देखो सवाल क्या। अगर सवाल बोल रहे हैं कि खाली सिंपल इंटरेस्ट बताओ, बेशक आप 750 लिख दो, कोई टेंशन नहीं। बट अगर सवाल कह रहे हैं 3 साल के बाद आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे, 5000 प्लस क्या होगा 750। भाई मेरा 5000 भी मुझे मिलेगा, मेरा 750 भी मुझे मिलेगा। सही है भैया? नहीं बच्चे, जब आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो ऑटोमेटिकली हो गया। कहाँ था, बात समझ आई बच्चों? ये चीज क्लियर हुई बच्चे? तो जब आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो ना, ऐसे डायरेक्टली 3 साल के बारे में बात करें। गाइस अगर सवाल मुझे खुद करके दो, गाइस तुम चुप हो जाओ, तुम्हें बताना नहीं, बच्चे खुद करो, कोई आंसर नहीं बोलेगा। मिस्टर सिफा प्लीज डू इट फॉर मी। यहाँ तक बात समझ आएगी बच्चे? परेशान लग रहे हो, कोई मसला तो पूछो बेटा। रमीज बेटा मुझे सवाल करके दो क्विकली बच्चे, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मैं देखना चाहता हूँ कौन वो गलती करता है जो मेजॉरिटी बच्चे करते हैं। सवाल कर स्टार्ट राइट नाउ एवरीवन, यार स्टार्ट द क्वेश्चन क्विकली मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी करो गाइस। पेज नंबर 12 और ये नोट्स में काम करते हैं। Guys, start right now. I want to see how much, what mistake you can make. जल्दी जल्दी करो बच्चे।
बेटा पेपर 1 का सवाल है कैलकुलेट द वेरिएबल कौन साइड पे बट आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू बट मैं आपको समझाता हूं कैसे सही है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कैसे करेंगे तो आप हां भाई हो गया हां भाई सही कर लो भाई गुड से तुमसे कर नहीं कर हां भाई ऐसे तो करेंगे आगे तो क्या करेंगे इक्वल टू इससे करेंगे मिला मतलब तुम्हारे प्रैक्टिस तुम्हारे लिए परेशान हो हाँ भाई मेंटली क्या है भाई पेपर में मेंटली थोड़ी एग्जामिनर को पूरा पेपर गाली छोड़ के आने वाला मेंटली सॉल्व कर इसमें करना पड़ेगा ना काम इधर करो मेंटली आंसर करो देखो चला आ गया बेटा हाथ तो में भी बेटा हाँ भाई अब मैंने बहुत सारे गधों को देखा है वो क्या करते हैं बच्चे इन सवालों में सुना है वो बच्चे पता क्या करते हैं यहाँ पे बोला हुआ है बेटा फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे मेरी बात सुनो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे बच्चे फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ध्यान से सुनना है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 बच्चे प्रिंसिपल क्या है बेटा 9000 प्रिंसिपल क्या है बच्चे 9000 रेट बच्चे क्या है आपका नहीं पता एक्स या आर लिखो टाइम कितना लग रहा है 3 अपॉन 100 इज इक्वल को बच्चे ये 9270 लिखते बेटा मुझे भी ऐसा बैंक बताओ यार जो 9000 के बदले में मुझे इंटरेस्ट खाली 9270 दे रहा है 3 साल तो बेटा खुदा का वास्ता थोड़ा सोचो तो सही 9000 इन्वेस्ट करें 9270 मिल रहे तो एक्स्ट्रा कितना पैसा मिल रहा है 270 दैट्स माय इंटरेस्ट प्लीज ये गलती नहीं करनी आप हाँ ना मैं वही बोल रहा हूँ पहले मैं गलती करना सिखा रहा हूँ फिर सॉल्व करना सिखा रहा हूँ एक गलती करने के बाद की लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग इंसान जब गलती करता है और फिर सीखता है तो ज्यादा अच्छी लर्निंग होती है राइट तो पहले मैंने आपको गलती बताई क्या गलती हो सकती अब बच्चे आपको करना है खाली 270 अब्दुल्ला होगा ये आज के बाद हाँ गलती होगी आज बड़े बेशर्म हो बेटा अच्छा ये 2 0 कैंसिल हो गया राइट बेटा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 270 इज इक्वल टू 270x x की क्या वैल्यू आ रही है 1% बात समझ आएगा इस तो आज के बाद कोई भी बेटा 9270 नहीं लिखेगा एनीवन क्लियर हुआ मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में 3 बातें बताई अगर सवाल ने खाली इंटरेस्ट बोला है खाली इंटरेस्ट लिख दो बात समझ आएगी अगर सवाल बोलता है टोटल अमाउंट बताओ तो टोटल अमाउंट का क्या गेम है इंटरेस्ट प्लस जो मैंने पैसा इन्वेस्ट करा था दोनों को क्या कर दो बच्चे ऐड कर दो और तीसरी डेटा चीज जो मैंने बताई 9270 यहाँ पे इंटरेस्ट पे लिखना गुनाह कबीरा है बच्चे ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं ठीक है बच्चों कहाँ गलती होगी आएगा हाँ होगी नहीं होगी अच्छा बेटा हाँ भाई ऑनलाइन वालों क्या अपडेट है बेटा बात समझ आई बच्चे अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अफजल आई एम इन क्लास राइट नाउ आई विल गिव यू अ कॉल आफ्टर माय क्लास ओके बाय सही है गाइस बात समझ आ गई बच्चे ये बात समझ आने के बाद मेरा बच्चा अब आता है कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पक्का समझ आ गया असली एक बात बतानी हमें इस बॉय ने याद दिलाई थी कभी कभार एग्जामिनर सिंपल इंटरेस्ट के सवाल में मंथली दे सकता अब्दुल्ला उससे ज्यादा मुझे आता है क्या कंफ्यूजन है मुझसे पूछो क्या पता तुम्हारी कंफ्यूजन इस क्लास में जितने बच्चे बैठे उनकी भी हो और वो डर रहे हो तुम्हारी तरह पूछने से हो गया पक्का हो गया अब क्या सीन है मेरे बच्चे
अब सवाल बेटा आपको मंथली भी दे सकते। हम बेटा पहले दिन से जंग के मैदान में जा रहे हैं, सही है, पहले दिन से मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में आएंगे। ऐसा नहीं है बेटा धोखा देना, ये पहले सारे आसान सवाल कराना, एंड में जब पास पेपर करो और बोलो भाई ये क्या चीज। पहले दिन से आपको पास पेपर की हर वेरिएशन बता रहा हूँ, और अगर फिर भी ग्रेड नहीं आया ना बच्चे, तो यकीन मानो आपने अपनी मेरी दोनों की मेहनत और पैसे जाया कर। मेरे पैसे नहीं जाएंगे, आपके पैसे जाएंगे, सही है भाई। हाँ, मंथली का क्या सीन है मेरे बच्चे? मंथली का बेटा सीन ये है कि फॉर्मूला में एक चेंज आता है। क्या चेंज आता है बच्चे? फॉर्मूला में एक चेंज आता है बच्चे, सुनो वो चेंज क्या है बच्चे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 12। क्या चेंज है फॉर्मूला में? पी आर टी अपॉन 12। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में, जो अक्लमंद होते हैं बच्चे, उनके दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है, क्या पता सिर्फ डेली आ जाए, उसमें क्या करें? तो भाई 12 महीने तो 1200 है, डेली में क्या आ जाएगा? 36500। क्या कोई बात समझ आई? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 365 डेज होते हैं इनटू 100। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अच्छा, अब एक सवाल देखो, बुक में नहीं, मैं डिटेल करा रहा हूं, नोट्स वाले पार्ट में देखना। ताहा खान जी, खान जी रेस्टोरेंट होता था पहले। ताहा खान जी invested $5,000. Taha Khan ji invested $5,000 in User Bank Limited. अभी बैंक भी बोलने के क्या पता। Taha Khan ji invested $5,000 in User Bank Limited at the rate of 15%. At the rate of 15 to 10% का तो easy हो जाता है 10%. At the rate of 10%. At the rate of 10%. At the rate of 10%. लिख दिया बच्चे? अच्छा जी, इसके बाद लिखो बच्चे, at the rate of 10% लिख दिया। ये बात समझ आने के बाद लिखो, find the simple interest. Find the simple, oh, for 5 years, sorry, for 24 months. देखो for 24 months. For 24 months, find the simple interest. Find the simple interest. Find the simple interest. Find the simple interest. कर लिया? जैसे ही मैंने सवाल में मंथ्स का वर्ड देख लिया, मेरे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि गेम्स किसकी है? मंथली की। बात समझ आई मिस्टर ताहा खान? पक्का बच्चे? तो अब क्या करेंगे बॉस, थोड़ा सा गाइड कर दो फॉर्मूला में। ताज जोर से बोलना है ताकि ऑनलाइन वाले भी तुम्हारी आवाज सुन सके। प्रिंसिपल कितना है बॉस? 5,000। तहा रेट कितना है मेरे बच्चे? और तहा मंथ्स कितने हैं? तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चे? 1200। तहा क्या 0 0 कैंसिल हो सकते हैं, हाँ या ना? तहा बेटा ये 1 सा आ जाएगा और ये 2 सा आ जाएगा, यस और नो? तो 50 10 का क्या आता है? 500। 500 into 2 क्या आता है गाइस? 1000। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? 24 मंथ्स है ना, मैंने टाइम को 24 रहने दिया और मैंने नीचे क्या कर दिया? 1200। देखो जब मंथ्स में आता है फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाता है? नीचे 1200। कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ रही है, ये भी सोचता है बच्चा, और मैंने ऑब्जर्व करा कि सर आप मंथ्स को ईयर में क्यों नहीं कन्वर्ट? ओ भाई, अगर आप मंथ्स को ईयर में कर लो, मेरा फॉर्मूला ऑलरेडी वो करके बैठा। अगर मैं 24/12 कर रहा हूँ, आप मंथ्स को ईयर में कैसे करोगे? 24/12 करोगे, राइट बच्चे? मैंने जानबूझ के ये सवाल दिया था बच्चे कि 24/12 डायरेक्टली 2 बना देता, सही है? तो अगर आप उसको अलग से पहले कन्वर्ट मेहनत करके पुराने वाले फॉर्मूला में डालने चाह रहे हो, तो भी सेम आंसर आएगा। 24 मंथ क्या आता है? 2 साल। तो आपका यहाँ पे 2 डालने से जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा, राइट? तो मैं बच्चे बोलता हूँ, जिस सवाल में मंथ्स देखो, डायगोनल पे क्या करना है? पीआरटी अपॉन 1200। अगर शिफा बेटा सवाल में डेली भी आ जाए तो उसके लिए भी तैयार हो बच्चे? फुल
विकेट पॉकेट जाना है बेटा मैदान जंग। बात समझ आई बच्चे? ये चीज क्लियर है। अब बात करते कंपाउंड इंटरेस्ट की। जी बॉस, अगर डेली में, वैसे ना आज तक डेली का सवाल आया ना मुझे उम्मीद है, बट अगर आ जाए कभी तो उसके लिए बेटा प्रिपेयर हो आप। खिजरा बच्चे बात समझ आ गई तो एक थम्स अप दिखा दो बच्चे प्लीज। हाँ क्वेश्चन है क्या आप बेटा बोलो। बेटा नहीं, ये जो आंसर आ रहा है ये इंटरेस्ट आ रहा है जितना टाइम है उस पूरे टाइम पीरियड। अब सवाल ने अगर बोला तो टोटल अमाउंट बताओ कितनी मिलेगी, तो बेटा ये 24 मंथ्स के बाद मुझे मेरे 1000 अलग मिलेंगे और मैंने पैसा कितना डाला है तो 5000 वो अलग मिलेंगे। तो टोटल अमाउंट के आंसर में मैं क्या लिखता, 6000 लिखता। बात समझ आई बच्चे? हाँ भाई ये क्लियर है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी सवाल आएगा गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में कैलकुलेटर बेटा बहुत जरूरी है। बाय द वे कल में एक बच्चा मेरी क्लास में कैलकुलेटर भूल गया, ठीक है, और कल मैं ऐसी स्टेशनरी शॉप पे गया, मैंने कैलकुलेटर की रैंडम की प्राइस पूछी तो कैलकुलेटर हो गया 7000। हाँ क्लास ओरिजिनल वाली की मैं बात कर रहा हूँ, 7000 क्लास में बात। बहुत सारे बच्चे ने तो आज तक खरीदा ही नहीं, वो क्या करते स्कूल के लॉस्ट एंड फाउंड से उठा लेते। बेटा आप लोग बहुत गलत करते हो, बट मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। मैंने एक बच्चा मेरी क्लास में कैलकुलेटर भूल गया तो मैं घर पे गया, कैलकुलेटर मुझे पता है यहाँ पे छोड़ दिया था, अगर मैंने कोई ना कोई ये ना गाइड कर देगा। बच्चे कुछ आप लोग के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए 7000 कुछ भी नहीं है, मतलब लाइक जिनको फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ बच्चों के जिनके आप मान लेते हो कैलकुलेटर या कोई भी जैसे गायब हो जाते हैं यार। मैं क्लास में कैलकुलेटर ले जाता था अपना, भाई मैं कैलकुलेटर क्लास में ले जा रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन करके दिखा यहाँ पे साइड पे देखा, 2 बार ऐसा हुआ घर मेरा अपना कैलकुलेटर गायब हो गया। नहीं एवरीथिंग स्कूल से नहीं, ट्यूशन वगैरह से कहीं से भी, बट तो बेटा कैलकुलेटर को अयान बेटा क्लास वाला 7 का जो कल मैंने पूछा, तो मेरे बच्चों हमने कैलकुलेटर को बहुत हाँ मैंने मैसेज करा ग्रुप पे कि जो भूल गया कल मुझसे ले जाओ। मैंने को 10 मिनट की कोई लेक्चर दिया कि इसकी कदर करो बेटा, इस 2000 रुपए की चीज होती है 7000 की, एक्चुअली 7000 इज एन अमाउंट। हाँ नहीं इसका मुझे जरूरत नहीं है इसका काम करने की, मेरी प्लेट में और बहुत खा। अच्छा भाई आई ऑल्सो पिक अप फ्रॉम, ये देखो ये सारे बच्चे बेटा तुम लोग की वजह से तो मसला आता है। बेचारे जो बच्चे मेहनत से खरीद के लाते हैं और उनके लिए एक्चुअली मसला होता है, तुम लोग उसके कैलकुलेटर मार लेते हो। अच्छा भाई अब बात करते हैं, हमने 1% नहीं लिखा, हमारा आंसर 1% है क्वेश्चन में, उसका मतलब पता है परसेंटेज 1 साल का होता है, परसेंटेज 1 साल का होता है, परसेंटेज हमेशा पर एनम होता है वो। और एक साल का आंसर आ गया परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब कि 3 साल का अलग अलग आंसर ऐड हो गया। समझ आए क्यों मल्टीप्लाई बाय 3 कर? अगर खाली फार्मूला होगा शायद प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 तो उससे आपको 1 साल का मिलेगा, जो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो बता रहे हो 3 साल का इंटरेस्ट, तो ऑटोमेटिकली पूरा गेम फार्मूला में हो गया। आपकी जिंदगी बेटा पूरी एक फार्मूला से सेट हो गई है। अच्छा जी अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या सीन है बेटा? पहले तो आप अपनी बुक में कंपाउंडेड क्वार्टरली को काट दो और कंपाउंडेड एनुअली कर। गाइस आपके पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल क्वार्टरली या इसके लेवल का नहीं आएगा, मंथली। एग्जामिनर बच्चे ओ लेवल मैथ में खाली टेस्ट कर सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। सही है भाई? राजू शुरू करते हैं एनुअली कर। सही है भाई? मोहम्मद फवाज बच्चे प्लीज आप अपनी बुक उठा लेना, हम आगे से कोऑर्डिनेट करके। सही। अब मुझे चाहिए बेटा इंटरेस्ट की, और पहले मैं फॉर्मूला इसका समझा। मेरे बच्चों आपके नोट्स में एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लिखा है, और मेरी जो ड्राइव की शॉर्ट वीडियो है ना बेटा उसमें भी है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, बट मैं पहले आपको नया फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। वो फॉर्मूला काट के आप ये फॉर्मूला लिखो, इसको ऐसे कर दो बच्चे, और इसकी जगह आप फॉर्मूला लिखोगे 1 प्लस आर अपॉन बच्चे क्या आपका
100 पावर t बस इक्वल टू अमाउंट। ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला कॉपी कर रहा है, सॉरी थी about that। अब क्या सीन है, अच्छे सुना है, मेरे साथ चलो यार बहुत ध्यान से बेटा। अब बच्चे ये सीन है कि भाई देखो फॉर्मूला में यहाँ पे भी आपके लिए एक बार फिर से देखो, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर क्या है बच्चे, ऐसा ही है बच्चे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए गाइस, क्योंकि अगर आज नहीं तो कभी। गाइस पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है मेरे बच्चों, 4000, दैट्स माय प्रिंसिपल। बात समझ आएगी, पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है गाइस, 4000। डू यू गेट दिस? फिर बच्चे मैंने क्या लिखना है, 1 प्लस रेट क्या है बॉस, 6/100, राइट बच्चों। और कितने सालों के लिए बात हो रही है बच्चे, 5 साल के लिए। तो मैंने क्या करा 5। इस पूरी चीज को आपको कैलकुलेटर में एक साथ डालने आना चाहिए। इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में एक साथ डालना आना चाहिए। जिस बच्चे के पास कैलकुलेटर अभी नहीं है बच्चे, और अगर नहीं आता मुझे हाथ उठा के ऑनेस्टी के साथ बता दो। अगर आपको पूरा एक साल लिखना नहीं आता, मैं इंडिविजुअली आके आपको बता दूंगा। पावर में सही है भाई। अयान नहीं आता बेटा कैलकुलेटर में डाल लो, क्या करना सही, गुड गुड। कैलकुलेटर में डालना नहीं आता बच्चे किसी को, कोई है ऐसा बच्चा? सबसे आज बता दो नहीं आता। देखो या ने होना पड़ा ना, दिखाओ कैलकुलेटर। अल्लाह किसी को मार नहीं मार दिया, अल्लाह देखो 1 प्लस 6/100 ऐसे लिखते पूरा हिसाब कैलकुलेटर पावर क्या डालनी। यहाँ तक कोई मसला है? लेकिन पॉइंट यहाँ पे मैंने बोला ना पूरा हिसाब की डालोगे करती समझ आ गया बच्चा। अच्छा एक सेकंड में कैलकुलेटर दिखाओ, मैं अयान को भी मेरे दोस्त को भी बताना चाहता हूँ। मिस्टर अयान देखो इस तरह से, ये कैमरे की आंख में देखो मेरे बच्चे, दिख रहा है आपको? अयान इस तरह से क्या आपको पूरा लिखना है, समझ आया मेरे बच्चे? तो क्या हुआ बच्चे, हम दूर हैं बट फिर भी हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको मैथ समझ आ जाए बच्चे। दिख गया यार, हाथ उठा दो, कब से कैलकुलेटर खड़ा हूं आपके साथ, बस सेट है। अच्छा गाइस ये बात समझ आई गाइस, यहां तक कोई टेंशन है मेरे बच्चों? अब मेरा बच्चा क्या सीन, आंसर क्या आ रहा है इसका मेरे बच्चे, 5352.9। क्या आपको ये बात समझ आएगा? इधर तक कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज टेल मी मेरे बच्चों। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो गाइस प्लीज टेल मी। ऑल गुड, ऑल सेट बच्चों? Did every single person in this room got till this point guys? हाँ शिफा, all good? पक्का बच्चे क्लियर? ताहा खान जी, डू गेट दिस? ओके, ये बात समझ आने के बाद मेरे बच्चे, अब जो मैं आपको सवाल करवाने लगा वो कौन सा है बच्चे, ये वाला एग्जाम्पल। अच्छा इससे पहले एक और बात बतानी, सवाल ने आपको क्या बोला, इंटरेस्ट की अमाउंट भी बता। अब सिंपल इंटरेस्ट में पता क्या हो रहा था बच्चे, सुनो आप क्या कर रहे थे बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। सुनो गाइस बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। सिंपल इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट प्लस अमाउंट कर लेते हैं, राइट बच्चों? आप क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट प्लस अमाउंट। इस वाले फार्मूला में मेरे बच्चे आपके पास डायरेक्ट पूरी अमाउंट है, बट अगर सवाल आपको बोलता है भाई इंटरेस्ट कितना लगा, तो आप पता क्या करोगे, मुझे पैसे कितने मिल रहे गाइस, 5352.9, मैं उसमें से बेटा कितने माइनस कर दूंगा, 4000। तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है गाइस, 1352.9। बात समझ आए गाइस? डिड यू गेट दिस? सिंपल इंटरेस्ट में बेटा क्या करना पड़ता
के लिए ऐड। कंपाउंड इंटरेस्ट में आंसर जो आता है उससे क्या दिया अमाउंट, उसमें से क्या करना होता है, जितना पैसा इन्वेस्ट करा माइनस। बात समझ आएगा मिस्टर शर्मा, कोई भी टेंशन है बेटा आज बोल दो, अगर आज नहीं तो कभी नहीं बेटा, ये वाला हाल है। सही है। अब गाइस एग्जांपल नंबर 2 मुझे खुद करके दो, आपका टाइम शुरू होता है। आप पास पेपर में ये सवाल आया था, बच्चे पास पेपर का सवाल देखते कौन कर सकता है। बट गेम बेटा इसमें कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर बेटा आपको ऐसा यूज करना आना चाहिए कि मजा आ जाए। कैलकुलेटर खरीद लो बेटा एक बार ये। और बेटा देखो मेरी बात सुनो, कुछ लोग जब कैलकुलेटर लेने जाते, मैं वो तो सोचते कि यार जाली वाला ले लेते, ये कॉपी ले लेते, काम चल जाएगा। एक तो ये चीज वो सोचते हैं कि यार कम फीचर्स वाला ले लो। तो बेटा देखो कम फीचर वाला भी अगर आप ओरिजिनल लेने जाओ ना, वो भी 4-4.5 हजार का। मैं बोलता हूँ अगर संभालना आता है ना तो एक बार मतलब नाम लिखो हर जगह। बट आजकल कुछ बच्चे तो चोरी करके परफ्यूम लगा के नाम नहीं बता देते। नहीं मैं अल्लाह माफ करे यार, मैं तो बच्चों को समझाता हूँ बेटा इसकी कीमत तुम लोग नहीं जानते, तुम लोग के अब्बा अम्मा को पे करना होता है, ठीक है। तो मैं तो समझाता हूँ भाई ख्याल रखो इस चीजों का यार। साहब पहले 1000-1200 चलो दिखता था, 7000 का कैलकुलेटेड हो गया। अब मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा, वरना इमरान खान को वापस लाना पड़ेगा ये में। हाँ भाई सर आई कांट डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ, अभी मदद कर दूंगा। हाँ भाई रुक जाओ तो डू योर टेक योर टाइम गाइस, आई यू हैव 5-4 मिनट्स। भाई शायद तुम कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर सकते, मोबाइल के कैलकुलेटर से सवाल करने का सोचना भी। वो भाई कभी भी ये नहीं करना, जब सवाल एग्जामिनर ने एक चीज देख तुम्हारा दिमाग है ना, अभी तुम धरना नहीं करने यहाँ पे बैठ के ये चीज। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तुम जो चीज कर रहे हो उसमें पहले तुम एक साल का निकालो, फिर उसको ऐड करो, फिर वापस निकालो, ठीक है, फिर ऐड करो, फिर से फिर वापस निकालो, फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला में बेटा मैंने बना के दिया। इस चीज पे अगर तुम्हें दिमाग चलाना है ना, वो जो तुम्हें धंधे वाली बिजनेस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे बेटा, वो नहीं चल सकता। इधर फॉर्मूला फॉलो करना है। फॉर्मूला देखो मैं नए तरीकों को जरूर अप्रिशिएट करता हूँ, बट इस चीज में इससे ज्यादा सिंपल कोई तरीका नहीं है, और जो तुम अप्रोच करने चाह रहे हो उससे गारंटी गलत करो, ठीक है। फॉर्मूला मुझे पता है तुम्हारा निकलने का नया फॉर्मूला खुद का इजाद करना, उसका मजा ही अलग होता है, बट हर बार इस चीज में नहीं कर सकते। प्लस हमेशा बेटा टोटल अमाउंट, बिल्कुल। मिस आयशा बेटा कैसे करेंगे, थोड़ा सा खाली गाइड कर दो, मुझे पता है अभी आप फोन का कैलकुलेटर यूज कर रही थी। ये देखो क्यों लॉस्ट इन फॉर्म में यार। अच्छा जी अब सुनो बच्चे, हाँ बेटा 532.40 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट क्या है बच्चे 10/100, पावर क्या है मेरे बच्चे 3। बात समझ आई बेटा। तो क्या सीन है बच्चे 532.40 डिवाइड बाय क्या होगा 1 प्लस 10/100, पावर क्या होगा बच्चे 3। गेट दिस गाइस, गाइस मुझे बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है। अब मुझे ये पूरी चीज को आप एक साथ कैलकुलेटर में अगर नहीं लिखा, आई गारंटी यू आंसर गलत आएगा। या अगर आपको इसको पहले सॉल्व करना है इस चीज को, तो फिर कैलकुलेटर में आप पता क्या लिखोगे 532.40 डिवाइड बाय आंसर। क्या लिखोगे 532.40 डिवाइड बाय आंसर। बच्चे प्लीज डेसिमल वाली वैल्यू अपनी तरफ से राउंड ऑफ करके नहीं लिखना, यू विल एंड अप गेटिंग रॉन्ग आंसर। बात समझ आई गाइस। यहां तक कोई मसला है तो बता दो, क्लियर है बच्चों। तो बेटा कोई इसका आंसर बता सकते हैं मुझे प्लीज 400। बात समझ आई गाइस। तो मेरा प्रिंसिपल क्या आ रहा है बच्चे 400, क्लियर है। यहां तक कोई भी मसला है तो बता दो यार, कोई टेंशन है बच्चे, ठीक है। मुझे पता है 5-7 मिनट रहती है, बट मुझसे 10 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जिसकी भी क्लास है बच्चे 10 मिनट एक्स्ट्रा वो बंदा भी वेट कर सकता है,
तो गाइस बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है। एक और चीज आज की क्लास में मुझे सिखानी है बेटा, क्योंकि मेरे दूसरे सारे बैचेस आगे चल रहे हैं, आप लोग सबसे पीछे चल रहे हैं। फ्लैश लाइट एंड ट्रेन क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे हो सर ये टॉपिक तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, क्या टॉपिक है, मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, आज तक किसी बुक में नहीं देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, जब ये स्कूल में पढ़ाया जा रहा होता था, आप लोग ग्रेड 6-7 में ऐसी हरकतें कर रहे होते थे कि आपको ये चीज के बारे में अंदाजा भी नहीं। अच्छा ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये कोई स्पेशल टॉप मतलब लाइक ये कोई अलग से हाईलाइट नहीं करा जाता बुक्स में, बट क्योंकि पास पेपर में आता है, और जो चीज पास पेपर में आती है वो मेरी बुक में जरूर होती है बच्चे, ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। बेटा फोन साइलेंट कर दो वरना मैं साइलेंट कर दूं। अच्छा बहुत ध्यान से सुनना है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं मेरे बच्चे, आपको खाली एक काम करना है जो कि क्या है, एलसी। क्या है बच्चे, एलसी। एक सवाल लेकर आऊंगा, एक सवाल आप खुद करेंगे और फिर टाटा बाय बाय कह देंगे। शुरू करें गाइस। ये सवाल आइडेंटिफाई कैसे करते इन सवालों में बच्चे क्या सीन होता है, फ्लैश लाइट के बारे में बात करेगा सवाल, या सवाल आपसे बोलेगा यार एक बस कितने बजे जा रही है, दूसरी कितने बजे जा रही है, तीसरी कितने बजे जा रही है, तीनों एक पॉइंट पे कितने बजे मिलेंगी, ऐसे सवाल के बारे में बात करेगा, या ट्रेन के बारे में बात करेगा। बात समझ आए। बट आपको घबराना नहीं है बच्चे, मेरे नोट्स में मेरी बुक में हर एक पॉइंट मिलेगा जहां पे आप फंस सकते हो। सही है बेटा, तो बेटा शुरू कर। पहली लाइट शिफ्ट फ्लैशेस बेटा का हर 12 सेकंड में, एवरी 12 सेकंड में पहली लाइट शिफ्ट क्या करती है, फ्लैश करती है, राइट। तो मैंने क्या करना है बच्चे, एक नंबर मेरे पास सेकंड 12 आ गया। दूसरा क्या बोले शायान बेटा, लाइट से फ्लैश कर दी दूसरी बेटा एवरी 30 सेकंड। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 12 30 एंड 60, राइट। अब बच्चे 2 के टेबल में कितने से आता है, 6 15 एंड 30। देन 2 के टेबल में कितने से आता है, 3 एंड बच्चे क्या है 15 को एज इट इज रहने दो, 33 पे एज 3 के टेबल में बेटा कितने से आता है, 1 5 एंड 11। 5 के टेबल पे 1 1 एंड 11 एंड देन 1 1 एंड 1 टू गेट दिस। अब मिस्टर रमीश राजा मैं क्या करूंगा, 2 into 2 into 3 into 5 into 11। आज मेरे साथ करो, 4 3 से क्या आता है 12, 12 5 से क्या आता है मिस्टर अब्दुल्ला 60, 60 into 11 क्या आता है 660। क्या आपको ये बात समझ, अब मिस्टर शिल्पा बेटा वो स्क्वायर रूट होता था हर जगह पे, वो थोड़ी होता। अच्छा गाइस शिफा बेटा ये समझ आ। अब शिफा सवाल किस में चल रहा है, सेकंड में चल रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा मेरा बच्चा 660 सेकंड। इतनी गेम समझ आई मिस खिजरा, डू यू गेट दिस। अब 660 सेकंड्स को अगर मैं मिनट में करूंगा तो क्या होगा, डिवाइड बाय 60, क्या 0 0 कैंसिल हो सकता है, और बेटा ये क्या आ गया आपका 11। अगर पहली बार लाइट फ्लैश होती है 6 बजे, तो बेटा दूसरी बार कितने बजे आएगी बच्चे, 6:11 पे। बात समझ आई मेरे बच्चे, 6:11 पे फिर से फ्लैश करेगी। कहा खान जी बात समझ आ गई बच्चे। संडे को, अगले संडे आप लोग का टेस्ट फॉर श्योर है। कल की क्लास में आप लोग की सारी प्रॉब्लम डिस्कस होगी। अब इसका एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, आपको खुद करना है बच्चे, देन छुट्टी होगी। सही है। मैं बेटा वो चीजें सारी आज रात को बैठ के टाइम टेबल पे वर्किंग करूंगा मेरे बच्चे, ट्रीट होंगे। अच्छा मैं टेस्ट बेटा अभी तक जितना पढ़ा है उसके सब। हाँ हाँ ये वाला लास्ट टॉपिक नहीं डालूंगा, 1 मिनट आ रहा गाइस। ये वाला सवाल आप मुझे खुद करके दें प्लीज। आई वांट यू डू दिस क्वेश्चन फॉर मी ऑन योर ओन। पेज नंबर 70 पे था, किस पे, फ्लैश लाइट एंड ट्रेन क्वेश्चन देखो किस पे बच्चों, 71 पे। ओके तो मेरे उसमें क्या होगा, 73 पे होगा। गाइस पेज नंबर 73 खोलो। ये वाला सवाल मुझे खुद करके तो आपका वक्त शुरू होता है अब। बस यार हो गया यार, इस सवाल करो मैं आ रहा हूं।
हाँ भाई 5 6 एंड 9 2 के टेबल में क्या करना है 5 3 एंड 9 राइट बच्चे बच्चे 3 के टेबल में क्या करना है 1 एंड 3 बच्चे एंड देन बच्चे क्या करना है 1 एंड 1 देन क्या करना है 1 1 1 तो गाइस क्या करेंगे 2 into 3 into 3 into 5 क्या आंसर आ रहा है बच्चे 18 5 9 अब अपने आप से सवाल करो बेटा ये किस में था सेकंड में था मिनट्स में था आवर्स में था मिनट्स में था तो बेटा 90 मिनट्स को अगर मैं घंटों में कन्वर्ट करूं क्या सीन है मेरे बच्चों 1 hour 30 मिनट अगर पहली बार लाइट से वो बस आती है 13 o'clock पे तो बच्चे अगली बार कितने बजे आएगी 14:30 पे क्या आपको ये मेरी बात समझ आए इस सवाल के साथ आप लोग सबको मैं कहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़ सही है बेहतरीन गुड ओ बेटा ये हाँ ये वाली चीज मैं भी टाइम प्रॉब्लम से पढ़ाऊंगा सही मैंने यही चीज करी बट मेंटली कर पर इतने बेसिक में भी मैं जाऊंगा टेंशन नहीं सही है अच्छा जी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें समझ आ गया, बट थोड़ा सा उसका कॉम्प्लिकेट वाला पार्ट रहता है। नॉर्मली हमने डिस्कस करा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, राइट? बट ये तब होता है जब कंपाउंडेड एनुअली हो, मगर अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो, तो इधर एन ऐड होता है और इधर एन ऐड होता है। अब ये एन होता क्या है? अगर बोले कंपाउंडेड क्वार्टरली तो एक साल में कितने क्वार्टर होते? 4, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो एक साल में कितने हाफ ईयर होते? 2, तो एन क्या हो जाएगा? 2। अगर लिखा हुआ है कंपाउंडेड मंथली तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12, तो एन क्या हो जाएगा? 12। क्योंकि जब एनुअली होता है तो एक साल में एक ही होता है, तो इस वजह से एन 1 होता है। दैट्स वाई हम 1 लिखते नहीं थे नॉर्मल फार्मूला में। बट अगर सवाल क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली कह रहा है तो हमें ये फार्मूला विद एन यूज़ करना है। तो मैंने आपको पहले ये सवाल करवाया था, बट मैंने क्वार्टरली की जगह एनुअली कर दिया था। नाउ लेट्स डू इट विद क्वार्टरली ऑल्सो। तो इफ़ यू डिपॉजिट 4000, पैसे हमने डिपॉजिट करे 4000, रेट हमारा 6 था अपॉन 100, कंपाउंडेड क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, पावर एन टी होता है तो 4 और टाइम क्या है 5, and we'll put this in the calculator and we'll get the answer. So this is the additional concept you need to know about compound interest and you're good to go.